बारूद का साया मंडरा रहा है और रात के घने सन्नाटे को चीरती हुई गूंज रही है अमेरिकी लड़ाकू विमानों की भयानक गर्जना। दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंभू चौधरी यानी अमेरिका अपनी पुरानी आदत के मुताबिक अरब सागर में अपने जंगी बेड़े यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को उतारकर सुपर पावर होने की अकड़ दिखा रहा है। अमेरिका को लगता था कि रात के अंधेरे में उड़ते फाइटर जेट्स और हथियारों की नुमाइश देखकर हर कोई सहम जाएगा, लेकिन वॉशिंगटन के हुक्मरान शायद ये भूल गए कि इस बार उनका पाला किसी मोहरे से नहीं बल्कि स्वाभिमानी ईरान से पड़ा है, जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर मूंछों पर ताव दिए सीना तान कर खड़ा हो चुका है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बैटल ग्राउंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिकायत। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के इस भड़काऊ पैतरे के जवाब में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का वो तीखा और आक्रामक बयान आया है जिसने पेंटागन के पसीने छुड़ा दिए हैं। ईरान ने बिना किसी लाग लपेट के दो टुक कह दिया है कि हम किसी के धौंस के आगे रत्ती भर भी नहीं झुकेंगे और अगर किसी ने दूताहास किया तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा जो इतिहास बन जाएगा। ईरान से लेकर इराक से लेकर पूरे मिडल ईस्ट के समीकरणों को साधते हुए ईरान ने अमेरिका के इस पावर गेम की पूरी हवा निकाल दी है। तो क्या अपनी चौधराहट चमकाने के चक्कर में अमेरिका ने गलत जगह हाथ डाल दिया? क्या अरब सागर का ये बढ़ता तनाव एक बहुत बड़े महासंग्राम का रूप लेने वाला है, या फिर अमेरिका की ये गुंडागर्दी ईरान के करारे प्रहार के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए? तो पश्चिम एशिया के समंदर में बारूद की गंध एक बार फिर तेज हो चुकी है और इस बार जंग के सबसे मुहाने पर खड़े हैं दो सबसे बड़े विरोधी। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा ठेकेदार बनने का दिखावा करने वाला अमेरिका है, तो दूसरी तरफ अपनी संप्रभुता पर एक खरोंच तक बर्दाश्त न करने वाला ईरान। अरब सागर की लहरें इस समय अमेरिकी युद्धपोतों के भारी भरकम बोझ और लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट से कांप रही है। अमेरिका अपनी पुरानी आदत के मुताबिक दादागिरी दिखाने के इरादे से अरब सागर में अपनी नौसैनिक ताकत का भौकाल कस रहा है। लेकिन अमेरिका शायद ये भूल गया है कि हर किसी को डराना धमकाना इतना आसान नहीं होता। जब बात ईरान की आती है तो अमेरिका की ये पुरानी चाल धरी की धरी रह जाती है। अरब सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की हरकतों के जवाब में ईरान ने ऐसा करारा संदेश दिया जिसने वॉशिंगटन की नींदें उड़ा दी। ईरान ने साफ साफ शब्दों में दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि वो किसी के धौंस और गीदड़ भभकियों के आगे झुकने वाला नहीं है। अमेरिका की स्कूली भड़काऊ कार्रवाई का जवाब देते हुए ईरान के बड़े नेतृत्व ने जो आक्रामक अंदाज में अपनी बात रखी है, उसने सुपर पावर बनने का घमंड पालने वाले अमेरिका को उसकी औकात याद दिला दी है। रात के अंधेरे में उड़ते अमेरिकी फाइटर जेट्स से ईरान रत्ती भर भी डरा नहीं है, बल्कि उसने उल्टे अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने कोई दुस्साहस किया तो उसका अंजाम बेहद भयानक होगा। ईरान की सीधी चेतावनी सीधे वॉशिंगटन के हुक्मरानों के सीने में तीर की तरह चुकी है। ये कोई पहली बार नहीं है जब अमेरिका अपनी कथित चौधराहट चमकाने के लिए दूसरे देशों की सीमाओं और तटों के पास जाकर अपनी मूंछों पर ताव देने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इस बार उसका पाला एक ऐसे मुल्क से पड़ा है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना बाखूबी जानता है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि समुद्र में अमेरिकी बेड़ों का जमावड़ा उसकी संप्रभुता और निडर इरादों को 1 इंच भी डिगा नहीं सकता। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड के तहत नौसेना के विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को अरब सागर में तैनात किया गया है। अमेरिका का मकसद केवल सैन्य अभ्यास करना नहीं बल्कि इलाके में अपना खौफ पैदा करना है। लेकिन जब सामने ईरान जैसा मुल्क हो तो अमेरिका का ये दाव पूरी तरीके से उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस विशालकाय अमेरिकी युद्धपोत से रात के घने अंधेरे में लड़ाकू विमानों की उड़ानों को दौर जारी है। अमेरिकी नौसैनिक ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रात में भी किसी भी इस मोर्चे पर हमला करने में सक्षम है। अंधेरे का फायदा उठाकर किए जा रहे इस अभ्यास के जरिए अमेरिकी मिडल ईस्ट और पूर्व क्षेत्र में अपना दबदबा साबित करने का असफल नाटक कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब अमेरिकी कमांड ने सैन्य गतिविधि की बाकायदा तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किए। यह अमेरिका की वही पुरानी आदत है, बगल में छुरी और मुंह में मीठी बातें कहने की बजाय खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करके दुनिया को डराना। अमेरिका ने ये तस्वीरें दिखाकर साबित कर दिया कि वो शांति का नहीं बल्कि तनाव और युद्ध का सबसे बड़ा सौदागर है।
लेकिन अमेरिकी पेंटागन के इन पब्लिसिटी स्टंट का ईरान पर जरा सा भी असर नहीं पड़ा। अमेरिका जिन तस्वीरों के जरिए ईरान के दिल में दहशत पैदा करना चाहता था, ईरान ने उन्हीं तस्वीरों को अमेरिका के मुंह पर तमाचा बनाकर दे मारा है। अमेरिकी तस्वीरों के सामने आते ही ईरान ने जो सख्त बयानबाजी की है, उसने अमेरिकी रणनीति के गुब्बारे को पूरी तरह से हवा में ही उड़ा दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने मोर्चा संभालते हुए सीधे अमेरिका पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट और बिना किसी लाग लपेट के दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर मुल्क को आईना दिखा दिया। पेजेश्कियान का बयान इस बात का गवाह है कि स्वाभिमानी देश कभी किसी साम्राज्यवादी ताकत की घुड़कियों से नहीं डरते। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने दो टूक शब्दों में कहा कि ईरान किसी की धौंस के आगे नहीं झुकेगा। उनका ये बयान वाकई ही अमेरिका के उन तमाम रणनीतिकारों के मुंह पर करारा तमाचा है जो सोचते हैं कि उनकी नौसेना और एयरक्राफ्ट कैरियर दिखाकर किसी भी देश को घुटनों पर लाया जा सकता है। पेजेश्कियान ने अमेरिका का नाम बिना लिए उसकी आंख में आंख डालकर बात की है। ईरानी राष्ट्रपति ने अमेरिका को स्पष्ट और कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कह दिया कि अगर ईरान पर किसी भी तरीके का हमला करने की हिमाकत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया कि ईरान का सब्र और उसकी कमजोरी नहीं है और अगर अमेरिका ने आग से खेलने की कोशिश की तो उस आग में सबसे पहले अमेरिका के अपने हाथ चलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेजेश्कियान का ये रुख सिर्फ एक रणनीतिक बयान नहीं बल्कि पूरे ईरानी राष्ट्र की बुलंद आवाज है। ईरान ने पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया है कि बाहरी दबाव और अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों के बावजूद जब देश की सुरक्षा और सम्मान की बात आती है तो वो बिना किसी के सामने नतमस्तक होने वाला नहीं। ईरान के इस आक्रामक तेवर से वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया है। अमेरिका तो सोच रहा था कि अरब सागर में लड़ाकू विमान उड़ाकर वो ईरान को बैकफुट पर धकेल देगा। उसका वो गणित पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत अमेरिका पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जो खुद दुनिया भर में जंग भड़काता है और जब कोई मुल्क आग दिखाता है तो बौखला जाता है। अमेरिका की इस दादागिरी के समय ईरान का ये कड़ा संदेश अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक नया मोड़ ले आया है। अमेरिका जो हमेशा अपनी सैन्य ताकत के दम पर दूसरे देशों को हाँकने की आदत रखता है, उसे इस बार समझ आ गया है कि अरब सागर के पानी में उसका उकसावे वाली हरकत भारी पड़ सकती है। इसी बीच ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने भी एक बेहद महत्वपूर्ण और कड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्षेत्रीय राजनीति में अमेरिका द्वारा फैलाए जा रहे इस भ्रम को भी तोड़ दिया है कि ईरान पड़ोसी मुल्कों के मामलों में अवांछित हस्तक्षेप करता है। गालिबाफ ने विशेष रूप से इराक के संदर्भ में ईरान की नीति को पूरी तरीके से शीशे की तरह साफ कर दिया। गालिबाफ ने स्पष्ट रूप से कहा कि ईरान अपने पड़ोसी देश इराक के आंतरिक मामलों में बिल्कुल भी दखल नहीं देता। ये बयान उन अमेरिकी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले मीडिया गिरोहों के मुंह पर ताला लगाने के लिए काफी है, जो दिन रात ये साबित करने में जुटे रहते हैं कि ईरान पूरे मिडल ईस्ट में अस्थिरता फैला रहा है। वहीं ईरानी संसदीय अध्यक्ष ने आगे कहा कि अगर इराक की चुनी हुई सरकार और वहां के सशस्त्र गुटों के बीच कोई आपसी समझौता या सहमति बनती है तो ईरान पूरी मजबूती से उसका समर्थन करेगा। इसका मतलब साफ है कि ईरान इराक की संप्रभुता और वहां के स्थानीय फैसलों का पूरी तरीके से सम्मान करता है और किसी भी शांतिपूर्ण समाधान के खिलाफ नहीं है। गालिबाफ ने इस बयान से ये भी साफ कर दिया है कि ईरान क्षेत्र में शांति और स्थिरता का समर्थन है, लेकिन अगर कोई बाहर से आकर उसकी अपनी सीमा के पास दादागिरी दिखाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिका की चोरी ऊपर से सीना जोरी वाली नीति अब मध्य पूर्व में काम करने वाली नहीं। तो ईरान का ये व्यापक और बहुआयामी बयान ऐसे समय में आया है जब अरब सागर में अमेरिकी नौसेना की गतिविधियां अपनी चरम सीमा पर है। अमेरिका जिस तरीके से इस इलाके को युद्ध के मैदान में बदलने की कोशिश कर रहा है, ईरान ने अपनी कूटनीतिक और सैन्य आक्रामकता से उसकी चाल को बेनकाब कर दिया। अमेरिकी रणनीतिकारों को यह अच्छी तरह से समझ आ लेना चाहिए कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया वाली कहावत उन पर भले ही लागू होती हो, लेकिन ईरान के मामलों में उनकी कोई दाल गलने वाली नहीं है। अरब सागर में लड़ाकू विमानों की रात में उड़ानों का तमाशा दिखाकर अमेरिका सिर्फ अपनी हताशा और बौखलाहट ही जाहिर कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति और संसदीय अध्यक्ष के बयानों को अगर एक साथ मिलाकर देखा जाए तो ये संदेश बिल्कुल साफ है। ईरान शांति चाहता है, अपने पड़ोसियों के सम्मान की रक्षा करता है, लेकिन अगर कोई महाशक्ति उसके सामने गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगी तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। अमेरिका को अब अपने इस आक्रामक रवैये पर पुनर्विचार करना ही होगा।
तो वहीं अरब सागर का पानी इस समय अमेरिका की साम्राज्यवादी नीतियों और ईरान के स्वाभिमानी प्रतिरोध क्षमता का साक्षी बन रहा है। वॉशिंगटन में बैठे हुक्मरान चाहे जितने भी कूटनीतिक और सैन्य चालें चल ले, ईरान की ये दो टूक चेतावनी लंबे समय तक उनके कानों में गूंजती रहेगी। दुनिया देख रही है कि कैसे एक तरफ अमेरिका अपने बेड़ों के जरिए खौफ का माहौल बनाने में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान बिना डरे, बिना डिगे और बिना किसी दबाव के अपनी बात पर अड़िग खड़ा है। आबेल मुझे मार की तर्ज पर अमेरिका अगर खुद ही किसी नई मुसीबत को न्योता देना चाहता है तो ईरान भी पूरी तरीके से तैयार बैठा है। ईरान का ये रुख दुनिया भर के उन तमाम मुल्कों के लिए भी एक मिसाल है जो अमेरिकी दबाव के आगे आसानी से सरेंडर कर देते हैं। ईरान ने यह साबित कर दिया है कि आत्मसम्मान और देश की संप्रभुता से बढ़कर कुछ नहीं होता, चाहे सामने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति ही क्यों ना खड़ी हो। तो अमेरिकी नौसेना की इस उकसावे वाली कार्रवाई ने मध्य पूर्व में पहले से जारी तनाव में घी डालने का काम किया है, लेकिन अमेरिका को ये मुगालता छोड़ देना चाहिए कि वो अपनी सैन्य दोस्त को ईरान के फैसलों को लेकर बदल सकता है या उसे डराकर पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। ईरान की संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक एक ही आवाज गूंज रही है और वो है ईरान ना तो किसी के आगे झुका है और ना ही कभी झुकेगा। अमेरिकी युद्धपोत CVN 73 की रात की ये उड़ानें शायद अमेरिका की शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा हो, लेकिन ईरान के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सबूत है कि अमेरिका किस तरह दुनिया की शांति का दुश्मन बना बैठा है। वहीं पेजेशिकियान का ये कड़ा संदेश कि वॉशिंगटन की उस सोच पर सीधा प्रहार है जो मानती है कि पैसे और हथियारों के बल पर पूरी दुनिया को गुलाम बनाया जा सकता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर जंग थोपी गई तो उसका जवाब इतना खौफनाक होगा जिसकी कल्पना भी अमेरिका ने नहीं की होगी। ईरान के मसले पर भी गालिबफ का रुख ये भी दर्शाता है कि ईरान क्षेत्र के देशों को साथ लेकर चलने की परिपक्वता रखता है, जबकि अमेरिका सिर्फ फूट डालो राज करो की गंदी नीति पर काम करता है। अमेरिका की इस विभाजनकारी नीति को अब पूरा मध्य पूर्व समझ चुका है। अमेरिका जितने ज्यादा हथियार अरब सागर में उतारेगा, ईरान का इरादा उतना ही ज्यादा मजबूत और आक्रामक होता जाएगा। अमेरिकी दोस्त के खिलाफ ईरान का ये कड़ा स्टैंड ये साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में ये शक्ति परीक्षण और भी ज्यादा दिलचस्प और तनावपूर्ण होने वाला है। अंत में वॉशिंगटन के नीतिकारों के लिए यही सलाह होगी कि वो समय रहते अपनी इस दादागिरी और उकसावे की नीति को बंद कर दे, क्योंकि अगर अरब सागर में जरा सी भी चिंगारी सुलगी तो उसकी आग पूरे मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसमें अमेरिका का अपना घमंड भी जलकर खाक हो जाएगा। तो वही ईरान ने अपनी मंशा पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दी है। शांति के लिए हाथ बढ़ाने वालों का स्वागत है, लेकिन धोस दिखाने वालों को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका तय करे कि उसे कूटनीति का रास्ता चुनना है या फिर अपनी बर्बादी का। अमेरिका के इस खोखले शक्ति प्रदर्शन ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने ये साफ कर दिया है कि खुद को मानवाधिकारों और वैश्विक शांति का मसीहा कहने वाला ये देश असल में सिर्फ युद्ध का व्यापार करना जानता है। अरब सागर की शांत लहरों को अपने घातक जहाजों से अशांत करने वाला अमेरिका शायद ये भूल रहा है कि किसी देश की गैरत और संप्रभुता को बंदूकों की नोक पर नहीं खरीदा जा सकता। तो वॉशिंगटन के हुक्मरानों की सबसे बड़ी गलतफहमी रही है कि वो हर मुल्क को अपने इशारों पर नचा सकते हैं, लेकिन ईरान ने उसकी उपनिवेशक मानसिकता पर करारी चोट दी है। घर में घुसकर मारेंगे जैसी धमकियां देने का इरादा रखने वाले पेंटागन को ईरान के तेवरों ने यह एहसास दिला दिया है कि अरब सागर अमेरिका का कोई अपना निजी यार नहीं है जहां वो जब चाहे जैसे चाहे अपनी अकड़ दिखाता फिरे। अमेरिका की ये पुरानी फितरत रही है कि जब भी उसकी अपनी अंदरूनी राजनीति डगमगाती है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी साख गिरने लगती है तो वो किसी न किसी देश के तटों के पास जाकर अपनी नौसेना का प्रदर्शन करने लगता है। अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए युद्ध का हवा खड़ा करना अमेरिका का पुराना आजमाया हुआ नुस्खा है, जिसे अब पूरी दुनिया अच्छी तरह से समझ चुकी है। तो रात के अंधेरे में युद्धपोतों से लड़ाकू विमान उड़ाकर अमेरिका ने क्या हासिल कर लिया, सिवाय इसके कि उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो शांति की भाषा समझने में पूरी तरीके से असमर्थ है। लेकिन जब सामने ईरान जैसी चट्टान खड़ी हो तो अमेरिका का ये बचकाना शक्ति प्रदर्शन सिर्फ हंसी का पात्र बनकर रह जाता है। ईरान ने इस पूरे मामले में जिस संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया है, उसने अमेरिकी कूटनीति की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। एक तरफ जहां अमेरिका बारूद की गंध फैला रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपनी सीमाओं की ईरान रक्षा के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद रहकर वॉशिंगटन को उसकी हर नापाक हरकत का हिसाब देने की बात कर रहा है।
अमेरिका को ये बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लेनी चाहिए कि ईरान कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं है जिसे पाबंदियों और धमकियों के दम पर घुटनों पर लाया जा सके। अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। इसी की तर्ज पर अमेरिका अगर जंग का बहाना ढूंढ रहा है तो ईरान भी उसे उसकी अपनी भाषा में जवाब देने के लिए रत्ती भर का भी संकोच नहीं करेगा। मध्य पूर्व में अपनी हार और गिरते प्रभाव से बौखलाया अमेरिका अब हताशा में ऐसे कदम उठा रहा है जो पूरे क्षेत्र को एक विनाशकारी युद्ध की आग में ढकेल सकते हैं। लेकिन ईरान की इस दो टूक चेतावनी ने अमेरिका के उन तमाम आक्रामक मंसूबों पर पानी फेर दिया है जो उसने अरब सागर में बैठक कर बुने। तो ईरान की संसद से लेकर सड़कों तक एक ही गूंज है कि साम्राज्यवादी ताकतों के किसी भी दबाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। गालिबाफ का इराक पर दिया गया परिपक्व बयान और पेशेकियान की अमेरिकी दोस्त पर दी गई चेतावनी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ईरान रणनीति और ताकत दोनों ही मोर्चों पर अमेरिका से 2 कदम आगे चल रहा है। अमेरिका जितना भी एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर में ले आए, जितनी भी रातों में उड़ान भर ले, लेकिन वो ईरान के राष्ट्रवाद और उसकी सुरक्षा प्रणाली के सामने हमेशा लाचार ही नजर आएगा। अमेरिका का ये गुब्बारा बहुत जल्द फूटने वाला है क्योंकि धौंस पट्टी की राजनीति का दौर अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अगर वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार सचमुच अपनी भलाई चाहते हैं तो उन्हें अरब सागर में अपने बेड़ों को समेटकर चुपचाप वापस लौट जाना चाहिए। ईरान की सीधी और तीखी ललकार अमेरिकी घमंड के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाली है। अब फैसला अमेरिका के हाथ में है कि वो सम्मानजनक वापसी चाहता है या फिर एक और ऐतिहासिक नाकामी चाहता है। देखिए, यहाँ पर सवाल तो कई सारे हैं लेकिन जवाब आने वाला समय। मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र से वॉशिंगटन की दादागिरी का ऐसा जनाजा निकला है कि पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। 6 महीने से जिस जंग का ढिंढोरा पीट कर डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में चौधरी बनने निकले थे, आज उसी आग में अमेरिका की खुद की साख जलकर राख हो गई है। बड़बोले बयानों के शहंशाह ट्रंप साहब अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोची की तर्ज पर रोज नए नए राग अलाप रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ईरान की कूटनीतिक चालों और ड्रैगन की सीधी एंट्री ने सुपर पावर अमेरिका को उसकी असली औकात दिलाती है। अमेरिका अपनी गिरती साख बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है और कैसे मिडिल ईस्ट की बसात पर वॉशिंगटन की शेखी पूरी तरह से फुसफुसा चुकी है। बिल्कुल, मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र में सुपर पावर अमेरिका की हेकड़ी का ऐसा जनाजा निकला है कि वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन तक मातम छाया हुआ है। 6 महीने से जिस जंग की आग में अमेरिका और इजराइल पूरी दुनिया को झोंकने की कोशिश कर रहे थे, आज वही आग डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी को झुलसा रही है। अपने आप को दुनिया का चौधरी समझने वाले ट्रंप साहब अब बड़बोले बयानों का सहारा लेकर अपनी गिरती साख बचाने का नाटक कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में बैठकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान डील तो करना चाहता है लेकिन सही समझौते के लिए तैयार नहीं है। अरे साहब, जब खुद के पास देने को कुछ ना बचा हो तो ऐसी ही बातें सुलझती हैं। ट्रंप साहब बार बार रट लगा रहे हैं कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य समेत पूरे इलाके पर अमेरिका का कब्जा है, मानो ये उनके घर का बगीचा हो। साउथ कैरोलिना की रैली में भी उनका यही राग जारी रहा कि मैं हॉर्मुज को अमेरिकी इलाका मानता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि खाली बर्तन ही ज्यादा खड़कता है। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने ट्रंप की घेराबंदी करते हुए पूछा कि क्या ईरान के खिलाफ आपके सारे सैन्य विकल्प खत्म हो चुके हैं, तो ट्रंप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत पर चिरठात करने लगे। कहने लगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो बस देख रहे हैं कि आगे क्या होता है। आगे अपनी नाकामी छिपाने के लिए ईरान की कंगाली का रोना रोते हुए बोले कि ईरान के पास ना पैसे हैं, ना नेवी है, ना एयरफोर्स है और वहां महंगाई 350% पहुंच गई है। यानी सीधी सी बात है, जब मैदान में हाथ पैर फूलने लगे तो बातों के बताशे फोड़ना शुरू कर दो। लेकिन अमेरिका इस गलतफहमी में ना रहे कि उसका ये दादागिरी वाला पैतरा चलेगा, क्योंकि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। ट्रंप चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया को डरा रहे हैं कि वो ईरान को कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। हमने जाकर उन्हें रोक दिया है, लेकिन तेहरान भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रहा। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर वॉशिंगटन की तरफ से कोई नई गीदड़ भभकी आई तो उसका ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि अमेरिका छठी का दूध याद रख लेगा। ईरान की सशस्त्र सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल ने अमेरिका को ललकारते हुए कहा है कि तेहरान हर मोर्चे पर जंग लड़ने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि जमीन, समुद्र, हवा, एयर डिफेंस और साइबर स्पेस में हमारी सेनाएं दुश्मन की हर नापाक हरकत का ईंट का जवाब पत्थर से देगी। अब अमेरिका चाहे जितनी शेखी भगारे, लेकिन ईरानी तस्वीरों ने उसके पसीने छुड़वा दिए हैं। ये तीखा तनाव तब और बढ़ गया जब अमेरिकी वित्त मंत्री
स्कॉट बेसेंट ने अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए बयान दिया कि वॉशिंगटन इतिहास के सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने जा रहा है। अमेरिका इसे अपना दोहरा प्रहार और इकोनॉमिक डी-डे बताकर गाल बजा रहा है और दाव कर रहा है कि वो इस हुकूमत को गिरा लेंगे। लेकिन दुनिया जानती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली जब सेना के दम पर बात नहीं बनी तो अब प्रतिबंधों की आड़ ली जा रही है। इधर 6 महीने से जारी इस जंग ने दुनिया भर की तेल सप्लाई की नब्ज दबा रखी है और दोनों देशों का भारी नुकसान हुआ है। इस बीच अचानक ईरान के राष्ट्रपति साहब का बड़ा बयान सामने आया है, जिसे जंग खत्म करने का पहला मजबूत सिग्नल माना जा रहा है। पेजेशिकियान ने ऐलान कर दिया है कि जंग खत्म करने का यही वक्त है। लेकिन रुकिए, ये ईरान की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी रणनीति का मास्टर स्ट्रोक है। ईरानी राष्ट्रपति का ये बयान तब आया जब ड्रैगन यानी चीन ने इस पूरे विवाद में सीधी एंट्री मारी और दोनों मुल्कों को बातचीत से मसला सुलझाने की हिदायत दी। पेजेशिकियान का दावा है कि इस वक्त ईरान वॉशिंगटन के मुकाबले कई ज्यादा मजबूत, हावी और सम्मानजनक स्थिति में खड़ा है। इसलिए चोर की दाढ़ी में तिनका साबित हो चुके अमेरिका को इसी मोड़ पर रोक देना ही सबसे अक्लमंदी का कदम होगा। बिल्कुल, अमेरिका और इजराइल ने फरवरी में ईरान के खिलाफ जो दुस्साहस शुरू किया था वो ऐसे अंधे कुएं में जा गिरे हैं जहां से सिर्फ तबाही दिख रही है। एक तरफ तेहरान ने दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखा है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी नौसेना पानी में हाथ पैर मार रही है। लेकिन चीन की एंट्री मारते ही अमेरिका के सारे समीकरण ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हैं। देखिए, आने वाला समय बताएगा कि मिडिल ईस्ट में क्या होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।